नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का अभी देखा है तो टाइम बहुत ही कम बचा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप सभी लोग 8 से 10 घंटा पढ़िए और जितना आपके पास समय मिल पा रहा है सेट लगाने के बाद वो आप रिवीजन करते रहिए और सेट लगाते रहिए। और आपके पास जो भी सेट है उसका जो डिटेल होता है एक क्वेश्चन का, जिससे डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसको डिटेल पढ़िए, क्योंकि डिटेल जो होता है वो सेलेक्टेड होता है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो जो आपका रिवीजन है, कन्फ्यूजन है, वो आपका अच्छा से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर होगा अगर आप रिवीजन करेंगे। तो लास्ट समय में करते रहिए और मैं आप सभी लोग को रिवीजन करवा ही रहा हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप के द्वारा ये किया गया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। परमार वंश का शासक नहीं था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गांगेय देव। गांगेय देव हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था। तो इसको पता ही होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। देखिए, मेरिट से बाहर कौन होता है। कुछ आपका 20 से 30 प्रश्न ऐसा होता है, एकदम सिंपल प्रश्न होता है, वो सबको आता है। ठीक है, तो वो आपको नहीं गलत करना होता है। अगर आप वो गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेरिट से बाहर होंगे। और जो हार्ड क्वेश्चन होता है, एक मीडियम का क्वेश्चन होता है, वो बहुत लोग को कंफ्यूज करता है और बहुत लोग को नहीं भी आता है। तो वो तो मान के चलिए, वो जो करता है वो तो होता ही है, लेकिन जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन आता है 20 से 30 प्रश्न, वो सबको आता है। अगर वो गलत करेगा तो कहीं ना कहीं मेरिट से दिक्कत हो जाता है बाहर होने के लिए। तो आप सभी लोग को मैं रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूँ कि कम से कम आप सभी लोग एग्जाम में एकदम माइंड फ्री होगा, आप सभी लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक आपको पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ में। तो ये आपका दिया गया था वैशाली में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो है कहाँ पर हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तांबा का उपयोग किया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक नया सनमत चलाने का यश प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखेंगे। बोला गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अशफाक उल्ला खां हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा का यहाँ पे विरोध नहीं किया था, बाकी आपका बाल विवाह का किया था, सती प्रथा का किया था और मूर्ति पूजा का भी यहाँ पे विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अशांति के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम यानी 1935 को अस्वीकार किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1936 में हुआ था। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? 16 का उत्तर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था, एक कार तो है लेकिन उसमें एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन उसमें इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एस.सी. बोस हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये आपका कहा गया था भगत सिंह ने कहा था, यानी ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बोला गया है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही आंसर आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो ये कहाँ पर होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे विषुवत रेखा पर होगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थान पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे आपका बंदरपुंछ हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक के बारे में पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 तरफ जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है 100 से कम है? किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर रात और दिन जो है कहाँ पर बराबर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 28 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका गंगोत्री जो है हिमनद है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर से सारगैसो संबंधित है? किस महासागर से सारगैसो संबंधित है? तो सारगैसो की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक में। उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो इसका उत्तर याद रखेंगे सभी लोग, व्यक्ति और राज्य दोनों को। व्यक्ति, राज्य और दोनों की। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में प्रथम बार देखा जाए तो आपका 1862 ईस्वी में किया गया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है?
भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुफसलीय योजना। बहुफसलीय योजना हो जाएगा, ये आपका हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 34। बोला गया कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का जो प्रबंधन करता है ये आपका कौन है? तो 34 का हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 35। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ किया गया था कब? तो ये आपका 1 जनवरी 1991 में किया गया था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है कब? कौशल विकास पहल तो आप सभी लोग याद रखेंगे मई में हुआ था, जो कि 2007 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये देखा जाए तो आपका विकासशील है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो ये आपका पंजाब हो जाएगा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आप जो है आपका सी सही हो जाएगा। कृषि बीमा करता है क्या? देखिए कृषि बीमा की अगर हम बात करें तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए लोकसभा के लिए आपको पता ही होगा 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। बोला गया कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 44। बोला गया कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो जन गण मन के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1950 में, 1950 हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो आपको पता ही होगा, यह आपका 69वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है कहाँ से? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको पता ही होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह आपका क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है बताइएगा। तो आपका कहलाता है गणतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गणतंत्र, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? देखिए भाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा वर्ष 1956 में किया गया था, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बोला गया कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? इसे कौन भंग कर सकता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह भंग कर सकता है, तभी ये यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश होगा तभी ये भंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 50 का उत्तर आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ पे बोला गया है कि रडार उपयोग में आता है किसके? देखिए रडार जो है आपको पता होना चाहिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपका रडार का उपयोग किया जाता है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वह आपका क्या कहलाते हैं? तो 53 का उत्तर आपका हो जाएगा समस्थानिक कहलाते हैं, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं?
इनमें से पूछा गया है कि शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका बोला गया है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। यानी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखेंगे ओ ही होगा। यानी ब्लड ग्रुप जो है आपका सी हो जाएगा, ओ यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप सब लोग याद रखेंगे, सुई का जो अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए आपका सुई जो है पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। बोला गया कि शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट होता है। क्या होता है? वाट, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मूल्यांकन हो जाना, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव कोशिकाओं का, यानी जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जीन कहते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप सब लोग इसको, मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और 62 देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और 64 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 देख लेते हैं। 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और 67 देख लेते हैं। 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखेंगे आपका 69, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 70 देख लेते हैं। 70 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 72 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 73 देख लेते हैं। 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 देख लेते हैं। आप इसको अच्छे से बनाइएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 77, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और 79 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं 81 पे, यानी आपका जीके जीएस देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका बोला गया कि स्पेन की राजधानी कहाँ पर है? स्पेन की राजधानी कौन सा है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, मैड्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय हीरा संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है? हीरा संस्थान के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में पड़ता है। कहाँ पे? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपका ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, मीरा कुमार। मीरा कुमार हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? लाइफ डिवाइन, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। अरविंद घोष एक आपका डिवाइन लाइफ है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ है? परमवीर चक्र की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमनाथ शर्मा को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। सी सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो एशियाई अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये आपका जगमोहन डालमिया हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनएससी का तात्पर्य क्या है? यूएनएससी का तात्पर्य की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका 88 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक बिहू, बिछुआ, सतरिया भी है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। ये आपका कहाँ पे है, तो 89 का हो जाएगा आपका असम से संबंधित है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 90 का ऑप्शन डी, सौर हो जाएगा इसका उत्तर। तुर्की की मुद्रा क्या है, करेंसी पूछा गया है, तो तुर्की का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लीरा। देखिए ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपका एग्जाम में कन्फ्यूजन न हो पाए। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है आपका देखा जाए तो आनंद में स्थित है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो ये आपका उपाध्यक्ष को सौंपता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बाल अधिकार दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 20 नवंबर को, 20 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक की अगर हम बात करें तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो विज्ञान के बारे में आप सब लोग याद रखेंगे, मैडम क्यूरी को यहाँ पे देखा है तो 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है। प्रथम ओलंपिक गोल्ड विजेता किस देश का है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय आप सब लोग याद रखेंगे ब्रुसेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99, मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव जो है किस राज्य से हुआ है, तो ये आपका हुआ है केरला से, यानी केरल इसका उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है 100 नंबर कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है। तो जल प्रदूषण को अगर देखना होता है कि अगर ये प्रदूषण है कि नहीं है, तो ये आपका बायो मैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी आप बता ही दीजिएगा। और अगर आप सभी लोग को इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करके सारा बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।